सुबह का समय है। नेशनल हाईवे संख्या 9 हापुड़ बाईपास है। उसी के किनारे एक लाल रंग का सूटकेस मिलता है। घटना 16 नवंबर की है। इसके बाद वहां से गुजरने वाला हर शख्स उस पर एक बार निगाह मारता है और उसे लगता है कि क्या इसमें कोई महंगी चीज होगी। कुछ लोग सोचते जरूर हैं, लेकिन कुछ लोगों को कौतूहल बस वहां पर रुकना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही वो सूटकेस खोलते हैं, हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें पड़ी थी एक स्त्री की लाश। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आज की क्राइम कथा का एक एपिसोड ऐसी घटना पर आधारित है जिससे रिश्तों को तार तार होता हुआ आप देखेंगे। नवंबर 2019-20 का समय होता है और उस दौरान दो लड़के और लड़कियां एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि जीने और मरने की साथ में कस्में खाते हैं। उसके बाद घर पर जब इनके पता चलता है तो घर वाले भी कहते हैं, पहले ना करते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि बेटे और बेटी की खुशी है तो शादी कर देते हैं। शादी होती है 2020 के दौरान और उसके बाद प्यार परवान चढ़ता है। शादी के बाद शुरुआत रहती है तो दोनों एक दूसरे को समझते बूझते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बाद जो लड़की है वो अपने पति को कहती है कि अपने घर वालों से बातचीत करना बंद कर दो, कम कर दो, बहुत ज़्यादा बात करते हो, बहुत ज़्यादा चिंता करते हो घर की। पति को इस बात से चिढ़ होती है। पहले खूब समझाता बुझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके बाद पत्नी बार बार कहती है कि अगर ऐसा करोगे तो ये ठीक नहीं है। पति हर बार उसे समझा देता, बातों को टाल देता है। समय धीरे धीरे बीतता है। 2023-2024 का समय आता है और फिर घटना आती है 14 नवंबर को। 14 नवंबर के दिन घर में खूब झगड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को गालियां भी देते हैं। जिस तरीके से पति वो थोड़ा क्रूर होता जाता है। वो अपनी मां से बातचीत कर रहा था और उसकी पत्नी आती और कहती है कि फोन रखो और आइंदा से ऐसा मत करना। पति के लिए यह बात बहुत बड़ी बन जाती है। उसके बाद वो चिल्लाता है कि आज के बाद तुम ऐसी शब्द का इस्तेमाल मत करना। लेकिन बीवी चुप नहीं होती। इसके बाद समस्या है कि आखिर यह झगड़ा कहां जाके रुकेगा। कुछ ही समय बाद पति घर से बाहर निकलता है और खरीदने पहुंच जाता है मार्केट में एक सूटकेस। 16 नवंबर के दिन जब वो बाजार में जाता है और सूटकेस खरीदता है और घर की तरफ जब लेकर जाता है तो लोगों को लगता है, जो आसपास के लोग होते हैं, कि अचानक से सूटकेस लाना, फिर लोगों को लगता है कि चलो आम दिन की तरह जैसे लोग खरीदारी करते हैं वैसे ये भी कर रहा होगा। अब 16 नवंबर के दिन ही सूटकेस में कुछ सामान भरता है और वापस से अपने पिता और अपने जीजा इनके साथ मिलकर एक कैब बुक करता है और सुबह के समय ही वो फिर निकलने की कोशिश करता है। अपने घर से 120 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचता है। वहां पे सूटकेस को फेंक देता है और उसके बाद फेंकने के बाद आराम से ये लोग वापस चले आते हैं। अब वही सूटकेस देखने के बाद लोगों में कौतूहल मचा था और सूटकेस में एक महिला की लाश मिलती है। दरअसल इस महिला का नाम राखी बताया जा रहा है। राखी मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी और साल 2019-20 के दौरान
एक युवक से इनको प्रेम हुआ। उस युवक का नाम है अंशुल। ये लोग आपसी सहमति से शादी करते हैं, परिवार की रजामंदी भी हो जाती है, लेकिन राखी जैसे ही शादी के बाद घर में आती हैं, उसके बाद से वो लगातार अपने पति को इस बात के लिए मना करती हैं कि वो अपने परिवार और घर से बातचीत करें। उनको लगता है कि उनके घर या परिवार वाले जो सास ससुर हैं वो उनके लिए सही नहीं है। मना करती रहती हैं हर बार, लेकिन पति अंशुल बातों को नज़रअंदाज कर देता है, वो मानना नहीं चाहता है। ऐसा कई बार होते चला जाता है। उसके बाद 14 नवंबर की जिस घटना का मैंने जिक्र किया, उस दिन भी ठीक यही होता है। फिर 16 नवंबर तक ये बात पहुंचते पहुंचते ज्ञानेंद्र उर्फ अंशुल ने अपनी पत्नी का पहले गला दबाया और उसके बाद उसको फांसी जैसी चीज़ लगा दी। राखी वहीं मर जाती है और उसके बाद अब अंशुल को लगता है कि वो कैसे बचेगा। वो अपने पिता को इन्फॉर्म करता है इस बात के लिए कि उसने हत्या कर दी है अपनी ही पत्नी का। उसके बाद फिर उसके जीजा आते हैं, तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एक कैब बुक की जाती है। कैब, ओला, उबर, तमाम ऐसे रैपिडो जैसी सुविधाएं आपको मिलती हैं, इसका ही गलत फ़ायदा उठाया जाता है। वैगनर कार है, जो कैब है, वो मंगा के ये सारे लोग उसमें सूटकेस को लेकर जाते हैं। उस ड्राइवर को भी उस समय नहीं पता होता है कि उसमें क्या है। ये जाकर हापुड़ के नेशनल 9 संख्या जो हाईवे है वहाँ पर उसको फेंक देते हैं। ये लखनऊ की तरफ ये हाईवे जाता है उधर। उसके बाद ये लौट आते हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि अगर आप कोई भी गलत चीज़ करते हो तो उसके बारे में कोई ना कोई सुराग आपको आपके सही ठिकाने पर जरूर पहुंचाता है। और यही होता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस इसकी तफ्तीश में जुट जाती है। यह पूरा मामला पहले तो गुड़गांव में ही किया गया था। गुड़गांव से ठीक 120 किलोमीटर की दूरी पर हापुड़ में ये शव बरामद हुआ था। अब पुलिस के लिए पेचीदा शुरुआत में तो होता है मामला, क्योंकि वो कैसे जानेगी कि आखिर इसमें महिला जो है वो कौन है। बाद में बहुत सारी तरकीब लगाई जाती है और पता चलता है कि ये राखी हैं और ये लोग अपने परिवार के साथ गुड़गांव में रहते थे। इसके बाद पुलिस जो है वो लोगों से तफ्तीश के लिए तमाम तरीकों का उपयोग करती है। अब पुलिस क्या कुछ खुलासा कर रही है वो सुनवाते हैं आपको। एसपी ज्ञानंजय क्या कुछ कह रहे हैं। जो महिला थी उसका पति नागेंद्र अंशुल था, उसने उसकी गला दबा करके सांस रोक करके उसकी हत्या की थी और उसकी हत्या में उसके बाद उसने अपने पिता रमेश चौरसिया और उसका जो बहनोई है धीरज, उसको बुला करके और उस गाड़ी को बुक करके उस लाश को सूटकेस में रख करके यहाँ पे फेंकवा दिया था। अब हमारे पास इस समय जो है उसका पति नागेंद्र उर्फ अंशुल गिरफ्तार हुआ है, साथ ही साथ उसके बाप रमेश चौरसिया भी गिरफ्तार हुए हैं। उनका बहनोई धीरज अभी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। और हमारे पास रिकवरी में जिस गाड़ी से लाश फेंकी गई थी वो वैगन आर गाड़ी बरामद हुई है और वैगन आर गाड़ी तक ले जाने के लिए एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी हम लोगों ने रिकवर किया है। मोटिव क्या रहा? ये पति पत्नी का आपस का झगड़ा था और इसमें कुछ पैसे का भी आपस में विवाद रहता। दोनों पति पत्नी एक फैक्ट्री में काम करते थे और एक साथ गुड़गांव में रहते थे और पारिवारिक जो आपसी तनाव होता है इसके नाते उन्होंने हत्या कहाँ पर की गई थी? गुड़गांव में हत्या करके उस लाश को सूटकेस में रख करके मोटरसाइकिल पर रख करके फिर वैगन आर गाड़ी में बुक करके वैगन आर गाड़ी से यहाँ पे कर दिया। राज्य में मोदी को उठाया गया है, कानून व्यवस्था पर भी जो राज्य को उठाया गया है। हाँ, साक्ष्य को मिटाने के लिए उन लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि इसको यहाँ डंप कर दें और ग्रामीण इलाका है जिस तरह का हापुड़ दिखता है तो लोगों को लगा कि यहाँ फेंक देने से हो सकता है इसका पता न चले। इस कहानी के बाद से अब जो लाल सूटकेस वाला एंगल है वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रह रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपसे 2 से 3 साल पहले लाल सूटकेस वाले केसेस बहुत ज़्यादा मिले, जिसमें कोई प्रेमी अपनी ही प्रेमिका की हत्या करके उसे सूटकेस में पैक कर देता है, कोई पिता अपनी बेटी का गला दबाकर हत्या कर देता है, उसे काट देता है या फिर उसे फिर सूटकेस में पैक कर देता है और वापस ले जाकर फेंक देता है। ठीक यही घटनाक्रम इस बार भी होता है और इस बार पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरों की तलाशी लेती है जो हाईवे पर लगे होते हैं। और ये जो अपराधी थे इन्हें ये नहीं मालूम था कि ये कैब का उपयोग तो करके जा रहे हैं, उससे तो बच सकते हैं ये, लेकिन जो हाईवे या फिर रोड पर जब आप चलते हैं तो तमाम तरीके के उपकरण भी लगे होते हैं जिसके सहारे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आप उसमें कैद हो सकते हैं। इसी वजह से पुलिस ने जो कैब का ड्राइवर था उसको पहले पकड़ा, उसकी गाड़ी देखकर। उसके बाद उस ड्राइवर ने सब कुछ बताया कि आखिर 16 नवंबर के दिन वो कहाँ गया था।
इस कहानी से आप लोग भी उम्मीद है सीख लेंगे और इसके अलावा इस घटना को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि लोग ऐसी घटनाओं से खुद को बचा सकें और ऐसी घटनाओं के बारे में समझ सकें। और हाँ, अपने और अपना परिवार का ख्याल ज़्यादा रखिए, गुस्से पर थोड़ा संयम रखिए क्योंकि गुस्सा खतरनाक हर बार होता है और गुस्सा जब आता है तो वो सिर्फ आप, आपके परिवार, आपके अपनों की ही उम्मीदों पर पानी फेर देता है। फिर आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिल रहा होगा। मुझे भी लग रहा है या आपको भी लग रहा होगा कि जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उनके लिए भी अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा है। मेरा नाम है दिव्यांशु। किसी और एपिसोड में एक बार फिर से मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।